सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से अद्भुत है। महान है, अनोखा हर रीति से अद्भुत है। सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से अद्भुत है। सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से। तेरी हजूरी में यहाँ से बाहर, तेरी हजूरी में सब सजदा तेरे सामने। अद्भुत है, सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से अद्भुत है। सुंदर है, महान है, अनोखा हर रीति से। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें पिछले सीरीज़ में इफिसियों की पत्री का अध्ययन करने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और हम लोगों ने पूरे 6 अध्याय का अध्ययन करीब 19 एपिसोड में किया और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और अब हम जो है अगली सीरीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। तो हम इस पुस्तक को भी जो है पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे जैसा प्रभु अगुवाई करेगा, वचन व वचन, या तो हर पैसेज जो मैं लूँगा उसमें के मुख्य बातों को लेकर जो है उस पर मैं प्रकाशन डालूँगा प्रभु के अगुवाई से। सो आइए हम लोग आज फिलिपियों की पत्री का अध्ययन हम लोग शुरू करें। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री यूरोप की धरती पर स्थापित प्रथम कलीसिया थी जिसकी स्थापना स्वयं पौलुस ने किया था और वह रोमी प्रांत मक्केदोनिया में स्थित थी। और ये कलीसिया पौलुस का एक बहुत ही दिल के बहुत करीब रहने वाली कलीसिया थी, क्योंकि वो पौलुस के विज़न में, पौलुस की सेवकाई में इन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी सहायता किया था। और आइए हम लोग इस पत्री का अध्ययन करते हैं और इस पत्री में से उन बातों को सीखेंगे जो पौलुस लिखता है कलीसिया के लोगों के लिए। सो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 1 पद से लेकर के 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद से के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक
सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और पत्रियों की तरह ही पौलुस प्रेरित जो है इस पत्री को आरंभ करता है और फिलिपियों को संबोधित करता है। और यह पत्री पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए लिखता है कि ये उन कलीसियाओं में से थी जो पौलुस के सुसमाचार प्रचार के दर्शन में ये कलीसिया पौलुस के साथ जुड़ी थी। यानी कि जब हम लोग 3 से लेकर के 7 पद तक हम लोग देखते हैं तो पौलुस कहता है कि तुम लोग मेरे साथ शुरू से लेकर सुसमाचार को फैलाने में मेरे सहभागी रहे। और जब हम लोग देखते हैं आगे 7 पद में तो हम लोग उसमें पढ़ते, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसे ही विचार करूं कि उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो अच्छा काम तुम्हारे अंदर शुरू किया है, कि तुम्हारे अंदर में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने का और उसमें मुझे सहयोग करने का जो तुम्हारे अंदर में मन है, बोलता ये बहुत ही अच्छा काम है और परमेश्वर जो अच्छा काम तुमने शुरू किया है उसे पूरा भी करे। और यहाँ आगे चल कर के प्रभु कहता है, पौलुस कहता है कि सेकंड पार्ट में, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। अच्छा, 7 का शुरू से पढ़ लेते। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसे विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर प्रमाण देने से तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में भागी हो। इस वचन से यह भी विदित होता है कि पौलुस यह पत्री जेल से लिखता है और फिलिपियों को धन्यवाद देता है कि तुम आरंभ से जो हो मेरे सहयोग करने के लिए रहे हो और सुसमाचार में मेरे सहभागी हो। मेरे प्रियो, आज हमें भी सुसमाचार के कार्य में सहभागी होना चाहिए। पौलुस के साथ इस कलीसिया के लोग, जैसा पौलुस कह रहा है, आरंभ से वो लोग सुसमाचार के सेवकाई के सहभागी हुए। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो लोग व्यक्तिगत तौर से सुसमाचार सुनाने में भी रहे और दूसरी ओर पौलुस प्रेरित का जो सेवकाई था सुसमाचार को सुनाने के लिए, उस सेवकाई को ये लोग फाइनेंस करते थे। क्योंकि आगे चल कर के हम लोग देखते हैं कि उनका एक सहयोगी जिसके हाथों से जो है कई बार पौलुस को जो है सहयोग भेजा गया था। सो पौलुस इन सारे बातों का धन्यवाद करता है। हमें भी कलीसिया होने के नाते सुसमाचार में, उस दर्शन में भागी होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर से भी और इस सेवकाई को फाइनेंस करते हुए भी। पौलुस इसी बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन कर रहा है। और पौलुस कहता है कि तुम्हारे प्रति मेरी सचमुच में मेरे अंदर में बहुत लालसा है। ये लोग बहुत दिल के करीब थे क्योंकि परमेश्वर के दर्शन में ये पौलुस के संग चलने वाले थे। और आज जो जिन वचनों पर हम लोग फोकस करेंगे वो है 9, 10 और 11 पद। ये 9, 10 और 11 पद जो है पौलुस फिलिपियों की कलीसिया के लोगों को लिखता है। और आज भी ये संदेश हमारे लिए एक कलीसिया के रूप में जो है आज भी ये संदेश हमारे लिए बातचीत करता है। वही संदेश जो उन्होंने फिलिपियों की कलीसिया को दिया था, वो संदेश आज इस कलीसिया के युग में हम लोगों से बातचीत करता है। आइए हम लोग 9 से लेकर 11 पद का अध्ययन करें। आज हमारा मुख्य विषय यही है। हम देखते हैं कि पौलुस किसको संबोधित कर रहा है। इस विषय में लिखा है, वो क्यों इस पत्री को लिख रहा है। पता चलता है कि वो कलीसिया के लोगों को धन्यवाद देने के लिए जो है ये पत्र लिख रहा है। और उसी के साथ इस पहले पैसेज में, पहले हिस्से में वो जो है 3 बातें करता है और उन 3 बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे। और
उस वचन को हम अपने जीवन में जो है लागू करेंगे। पहला वचन है 9 पद, मैं यह प्रार्थना करता हूँ। पौलुस के जितने भी प्रार्थना है बहुत खास है। पौलुस यहाँ वहाँ प्रार्थना नहीं करता था, लेकिन पौलुस बहुत सटीक प्रार्थना करता था कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और यहाँ पर वो प्रार्थना करता, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रेम, और इस प्रेम के बारे में लिखा है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भी प्रेम करें, प्रेम में बढ़ें। पहला यूहन्ना 4:7 हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। ये मैं पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना 4:7। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रियो, जब हम लोग ने इफिसियों की पत्री का अध्ययन किया था, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय में भी मैं देखता हूँ, हम लोग ने देखा था 1 पद में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके दे दिया। परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर के लोग होने के नाते वो प्रेम हमारे अंदर भी होना है। सो इस वचन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया से कह रहा है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर 2 शब्द जुड़ा है, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक के साथ। और अंग्रेजी में कुछ कुछ शब्द जो है यहाँ हम लोग डिसर्नमेंट भी है और एक जगह जजमेंट भी है। डिसर्नमेंट और जजमेंट का जो है लगभग सही एक ही अर्थ है कि जो है सही चीज़ को चुनना। डिसर्नमेंट मतलब परख लेना, और जजमेंट का भी होता है कि समझ लेना, चीज़ को परख लेना। सो यहाँ पर बोलता है तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यहाँ पर जो शब्द आया है ज्ञान, अंग्रेजी में उसको नॉलेज कहा जाता है। ये ज्ञान दिमागी ज्ञान के बारे में नहीं है कि कोई चीज़ को आप जो है एक दिमागी ज्ञान के रूप में जाने, नहीं। इस प्रेम को आपको जो है अनुभव से जानना। यहाँ पर ज्ञान जो है, नॉलेज 2 प्रकार का होता है, या ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूचनात्मक, जो सूचना के आधार पर ज्ञान होता है। दूसरा होता है अनुभवनात्मक, कि आप स्वयं से उस बात को अनुभव किए हैं। जैसे कुछ ऐसे फल जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं, जो है उन फलों के बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं, और उन फलों का जो है एक वर्णन आपको मिलता है कि ये फल का टेस्ट कैसा होता है, खाने में कैसा होता है। ये सब हम लोग केवल उसके तस्वीर को देखते हैं और सूचना हमें मिलती है कि ये फलाना फल है और इसका टेस्ट जो है खट्टा है या मीठा है, या जो भी है उसका वो वर्णन उसमें रहता है। तो हमें सूचनात्मक तौर से एक ज्ञान होता है कि ये एक फल है जो फलाने देश में मिलता है, इसका स्वाद इस प्रकार से होता है। यह सूचनात्मक है, जो सूचना के आधार पर आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन बाइबल जिस ज्ञान की बात कहता है सूचना के आधार पर नहीं,
आपको जो है अनुभव करना है उस ज्ञान को। अनुभव करने का अर्थ है कि आप एक बार आप भी उस फल को लें, फल को आप खाएं और उस टेस्ट को, ये स्वाद को आप स्वयं जान लीजिए चख करके कि हाँ ये होता है। सो यहाँ पर आपको मैंने एक भिन्नता दिखलाया कि जो है एक होता है सूचना के आधार पर अनुभव ज्ञान, और एक दूसरा होता है कि अनुभव के आधार पर। सो यहाँ पर जो प्रेम की बात कर रहा है, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा प्रेम ज्ञान समेत, मतलब कि ये प्रेम केवल आपकी बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा प्रेम करो, ये एक ज्ञान हमारा है, लेकिन आपका प्रेम ज्ञान सहित तब होगा जब आप स्वयं यीशु मसीह के जैसा प्रेम करेंगे। वो प्रेम का अनुभव आपको होगा। यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया, जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। मेरे प्रिय, कभी कभी हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, और जो हमारे खिलाफ में कुछ कर देते हैं हम उससे प्रेम नहीं करते। सो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास वो प्रेम ज्ञान और विवेक सहित है, क्योंकि अब सूचना का आधार पर हम जानते हैं कि वचन में लिखा है यीशु मसीह का आपस में प्रेम करो। सो हम प्रचार भी कर लेते हैं, हम बोल भी लेते हैं, लेकिन अनुभव के तौर पर हमने उस प्रेम को नहीं जाना है, क्योंकि हमने उस प्रेम को उस दशा में प्रेम नहीं किया है। तो यहाँ मतलब है कि उस ज्ञान, प्रेम ज्ञान और सब विवेक सहित, आपका विवेक भी क्लियर होना चाहिए। आपका जो है प्रेम जो है एक निष्कपट होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रेम जो है आप दिल के गहराई से करेंगे, है ना, कोई कपट नहीं है। आपका विवेक आपको दोष नहीं देगा कि वो तुम एक ऊपरी प्रेम दिखा रहे हो, लेकिन नहीं, एकदम दिल का विवेक भी आपको गवाही देता है कि सारे चीज़ों के बावजूद भी, जो भी कि वो तुम्हारे लिए इतने पसंदीदा लोग नहीं हैं, चाहे आपके खास लोग नहीं हैं, आपके वेल विशर नहीं हैं, लेकिन जो आप प्रेम कर रहे हैं वो दिल की गहराई से कर रहे हैं, और आप यीशु के जैसा उनसे प्रेम कर रहे हैं दिल की गहराई से। आपका विवेक आपको बोलेगा कि आप जो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो हमारा विवेक भी हमको बताएगा कि जो है हम जो है एक ऊपरी प्रेम कर रहे हैं। अगर आपका विवेक अंदरूनी हिस्सा दिल की गहराई से कहता है कि जो भी हो तुम्हारे साथ उसका क्या भी रिश्ता रहा होगा, लेकिन आओ तुम मसीह का प्रेम उसको दिखाओ। सो मेरे प्रियो, ये एक चुनौती भरी बातें हैं कि हम लोग मसीह को जो ग्रहण कर लिए, जो उसको जानते हैं, तो मसीह के उस प्रेम को हम अनुभव करें, जाने। अंग्रेजी में नोइंग भी होता है। ज्ञान जो है नॉलेज, मतलब टू नो, लव, वो प्यार जो मसीह ने किया, और उस प्यार को जब हम करते हुए जानते हैं तो जो है ये अनुभव वाला प्रेम हो गया। सूचना का प्रेम नहीं कि परमेश्वर प्रेम है इसलिए हम भी प्रेम करें, नहीं, आप रियलिटी में प्रेम करते हैं, और वो भी आपका विवेक आपको कोई दोष नहीं देता है कि तुम दिखावट के लिए प्रेम कर रहे हो, बल्कि आपका दिल का गहराई जानता है कि मैं हर चीज़ों को भुलाकर उससे मसीह का प्रेम प्रकट कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, बोलता है इस प्रेम में तुम लोग क्या करो, बढ़ते जाओ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। मेरे प्रियो, क्या हमारा प्रेम ऐसा बढ़ रहा है, या तो हमारा प्रेम संसार का प्रेम है। संसार में तो लोग उसी से प्रेम करते हैं जो उससे प्रेम करते हैं, और जो उसके साथ कहीं थोड़ी बहुत बर्ताव ऊंच नीच कर देते हैं तो उनके प्रति प्रेम जो है ठंडा हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, किसी भी दशा में हमारा प्रेम लोगों के साथ बना रहना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार और हम लोग उसके 5 अध्याय में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय सही है 46 पर। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो
तो तुम्हारे लिए क्या फल मिलेगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते हैं? अगर हम उन्हीं से प्रेम करते हैं जो हमें प्रेम करते हैं, वही जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन क्या हम यीशु मसीह की तरह उनसे प्रेम कर सकते हैं जिसके विषय में हम पता चल जाता है कि ये मुझे पकड़वाने वाला है, ये मुझे जो है सताने में मुझे डालने वाला है? क्या हमारा अंदरूनी हिस्सा, हमारा विवेक इस बात की गवाही देगा? फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो। मैं जानता हूँ ये एक चुनौती भरा सवाल जो है विषय है, लेकिन बाइबल बता रही उस प्रेम में हमको बढ़ना है। मैं स्क्रिप्चर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यीशु मसीह को पता चल चुका है कि यहूदा उसे पकड़वाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, और पौलुस प्रेरित चाहता है कि यही बात हम लोग सीखें। 13 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि ये जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ। वो ऐसे नहीं जाने वाला था, उस पकड़वाया जाने वाला था, उसको मारा जाना था, कूटा जाना था, उसको सताया जाना था, उसके पास जाना। ऐसा देखिए हम लोग 13 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस प्रेम के बारे में बात कर रहा है यीशु मसीह का प्रेम, और यीशु मसीह का प्रेम कैसा था? क्या वो अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाला था? नहीं। जो उससे प्रेम नहीं कर रहा था उससे भी वो प्रेम करने के लिए जो है अंतिम समय तक जो उसने अपने आप को उस प्रेम में बनाए रखा। जब उसे पता चल गया यहूदा मुझे पकड़ाएगा, लोग मुझे मारेंगे, कूटेंगे, मैं लहूलुहान होऊंगा, बहुत सताया जाऊंगा, और उसके बाद मरकर जी उठकर पिता के पास जाऊंगा, तो जो ये इसका आखिरी हिस्सा लिखा है देखिए, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, ये कौन थे उसके लोग? उसके चेले लोग। यहूदा भी उन चेलों में से था। तो उस अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। उसका प्रेम कम नहीं हुआ। यीशु मसीह का प्रेम तो एकदम जो है सबसे ऊंचाई में था, कभी उसका प्रेम घटा नहीं। लेकिन हम लोगों का, मनुष्य का प्रेम जो है उस लेवल में नहीं होता। इसलिए कहा है फिलिपियों के पत्र में कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाए, मसीह के उस प्रेम के ढील ढाल तक जाए कि तुम भी अपने शत्रुओं से प्रेम कर सको, इवन जो आपसे प्यार नहीं करते उनसे भी आप प्रेम कर सको। यानी कि आपके अंदर में उनको जो है प्रेम नहीं करने की भावना ना आए। मैं जानता हूँ ये कठिन है, लेकिन ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का मापदंड है जो हमारे लिए है, क्योंकि कहता है कि तुम वैसे ही प्रेम करो जैसा मसीह ने प्रेम किया। आइए हम लोग अगली बात को हम लोग देखेंगे। 2 और बातें हैं जो हम लोग देखेंगे 10 पद में। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। यहाँ पर 2-3 बातें लिखी है। उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, मतलब विश्वास योग्य बने रहो, और ठोकर ना खाओ। सो मेरे प्रियो, मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते अब जो है हमको उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानना है। बहुत सारी चीज़ें जिससे हम लोग प्रेम करते थे हमारे लिए प्रिय थे, अब जो है परमेश्वर के दृष्टि में जो उत्तम बातें हैं वो बातें प्रिय हो जाना चाहिए हमारे लिए। हमें उन बातों को उन दूसरे चीज़ों से बढ़ करके चाहना चाहिए, उत्तम से उत्तम बातों को। आज हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें अच्छी हैं मेरे लिए। पौलुस कहता है मेरे लिए बहुत सारी बातें उचित तो है, लेकिन मेरे भलाई के लिए नहीं है। इसलिए मैं उत्तम बातों को चुन लेता हूँ, उत्तम भागों को चुन लेता हूँ। मार्था
वो बहुत दौड़ धूप करने वाले, कोई आया है तो उनकी सेवा करने वाले और उधर ही सारा ध्यान लगाने वाली थी। लेकिन मरियम थी कि प्रभु से वो सुनना चाहती थी। प्रभु का जो भी समय उनके घर के लिए था, उस समय वो चाहती थी कि प्रभु मुझसे अनंत जीवन की बातें और अपने वचन मुझसे बताए। लेकिन जो है मार्था जो है वो जो है बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करने में लगती और वचन सुनने के लिए नहीं बैठती थी। आज भी बहुत बार ऐसा हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं कई स्थानों में, कई घरों में, मैसेज ख़त्म भी नहीं हुआ वो दूसरी तैयारियों में लग जाते हैं कि लोगों को चाय जलपान कराना है, लोगों को खिलाना है। तो वो लगभग उनको समझ में आ जाता है कि कंक्लूडिंग या अभी 5-10 मिनट में होने वाले हैं, तो कोई ना कोई उठकर चला जाता है कुछ करने के लिए, मेरे प्रियो। लेकिन आइए हम लोग देखिए बाइबल में क्या लिखा है मरियम के बारे में। लूका 10 का 45 पद में, लूका 10 अध्याय उसके 45 पद में प्रभु यीशु मसीह जो है उसके लिए क्या कहते हैं। 41-42 10 अध्याय लूका रचित समाचार उसका 41 और 42 पर प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मतलब मार्था को, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। मतलब बहुत सारे बातों में तुम्हारा ध्यान दौड़ रहा है, बहुत सारे बातों की तुम चिंता करती है, परंतु एक बात आवश्यक है। सभी विश्वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए बात बहुत आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मरियम जानती थी ये दौड़ भाग और ये सारे से पहले मुझे जो है प्रभु के पास जो कुछ भी है मुझे वो ले लेना है, परमेश्वर के वचन को ले लेना है। मेरे प्रिय, सो हमारे जीवन में हमको चुनना होगा मेरे लिए उत्तम क्या है, मैं कौन सी बातें मेरे लिए उत्तम है, मैं उसको मुझे चुन लेना चाहिए। उदाहरण के लिए आज जो है हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें रहती है। आपका मोबाइल फ़ोन में जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें रहती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें रहती है, बहुत बुरी बातें भी रहती है। और ये अच्छी अच्छी बातें भी जो है हमेशा हमारे लिए फ़ायदे की नहीं है। कभी कभी उन बातों में हम घंटा भर लगा सकते हैं देखने में, इंटरटेनमेंट हो सकता है या कुछ दूसरे प्रकार के नॉलेज हो सकती है। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, क्या ये बातें आपके जीवन में कुछ ऐड कर सकती है अनंतकालिक वैल्यू? क्यों हम उसको उतना ज़्यादा समय देंगे? ठीक भर समय दे, ज़्यादा समय क्यों नहीं हम प्रभु के वचन को दें, क्योंकि उत्तम बात तो वो है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमको ये बातों को सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में से क्या सबको जांच कर क्या मेरे लिए उत्तम है उसमें मैं मन लगा रहा हूँ, या मैं बहुत ऐसे सारी चीज़ों में मन लगा दे रहा हूँ जो मेरे लिए कुछ देने वाला नहीं है, एंटरटेनमेंट के सिवाय यार कुछ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, हमें उन सारी चीज़ों को में थोड़ा समय नहीं देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अगर वो बातें जो आपके लिए अनंतकालिक मूल्य की आशीषें ला सकती है, अगर वो कम हो गया, दूसरी चीज़ें ज़्यादा हो गई, तब आपने उत्तम को जो है सेकेंडरी में रखा है, और जो उत्तम नहीं है वो आपके लिए पहला स्थान ले लिया। हमें सोचना होगा एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। बोलता उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, आप परखो जांचो। इवन बाइबल हमको सिखाता है कई बार कि क्या चीज़ें उत्तम है। आइए यहाँ पर हम लोग एक वचन को मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप होमवर्क करें, और जब भी ये उत्तम बातें आएगी आप नोट कर लेना। 22 अध्याय में क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वचन लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने के योग्य, मतलब बेटर है, बेटर इज गुड नेम देन द रिचेस। धन से ज़्यादा जो है अच्छा नाम, आपके पास बहुत धन हो सकता है लेकिन आपका नाम बदनाम है तो मेरे प्रियो आप सबके चहेते नहीं बन सकते। तो यहाँ पर लिखा है बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरे की प्रसन्नता उत्तम है। मेरे प्रियो, धन से ज़्यादा आपका नाम उत्तम होना चाहिए, चाहने लायक होना चाहिए, है ना। सोने चांदी से बढ़ करके जो है दूसरों की प्रसन्नता या ना आपके जीवन के द्वारा उनको मिलने पाए। उत्तम से उत्तम बातों को तुम प्रिय जानो कहते। दूसरी बात इसमें आगे कहता है, और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। इसका मतलब है कि प्रभु के आने तक
अपने जीवन में विश्वास योग्य बना रहो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो हल में हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। सो मेरे प्रिय, विश्वास योग्यता, सच्चे बने रहना का मतलब है विश्वास योग्य बने रहना, अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे। अंत में हमारी विश्वास योग्यता की परख होगी उस जो है तोड़ों वाले दृष्टांत को आप याद करेंगे। प्रभु आकर के लेखा लेता है, 2 लोग जो है विश्वास योग्य निकलते हैं, 5 तोड़े, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। मेरे प्रियो, 1 तोड़ा वाला विश्वास योग्य नहीं था। सो हमें परमेश्वर देखना चाहता कि अपने प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्य है, उसके मार्ग में चलने में, उसके शिक्षा में चलने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए और उसको प्रथम स्थान देने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए, यानी हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य हो, है ना, इस बात के प्रति हम विश्वास योग्य रहे। और तीसरी बात है, अगला कहता है और ठोकर ना खाओ। मेरे प्रिय, कभी कभी हम लोग ठोकर खा जाते हैं। ठोकर क्यों खाते हैं? हम दूसरे लोगों के जीवनों को देखते हैं और कई बार उनके जीवन को देखकर हम ठोकर खा जाते हैं। अगर वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, प्रभु में चल रहा था, फिर वो गिर गया, कई बार उनके जीवन को देख कर के हम लोग ठोकर खाते हैं। आप किसी मनुष्य को देखकर नहीं चलना, लेकिन आप जो है परमेश्वर को देखकर चलना। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि उन लोगों के जीवन को देखकर पास्टर ये लोग नए लोग ठोकर खा गए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी मनुष्य को देखकर ना चले, परमेश्वर को देखकर चले और आप ठोकर ना खाओ। सो मेरे प्रियो, अगली बात हम लोग देखेंगे यहाँ पर 11 पद में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा स्तुति होती रहे। आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति होना चाहिए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना चाहिए। कैसे? उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जब हम भरपूर होते जाते हैं, धार्मिकता के फल जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। जब हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया था, बिना यीशु के थे, तो हमारा जो चाल चलन, हमारे काम जो थे वो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक नहीं थे, सही नहीं थे। यहाँ वह शब्द आया धार्मिकता। धार्मिकता का अंग्रेजी वर्ड है राइचियसनेस, जो राइट शब्द से बना है। और राइट का मतलब होता जो ठीक है, जो सही है। यानी कि धार्मिकता जो है परमेश्वर से कनेक्टेड शब्द है, जिसका मतलब है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। आपका सोच विचार, बोलना, उठना, चलना, देखना, क्या परमेश्वर के अनुसार सही है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम लोग ग्रहण नहीं किए थे, तो हमको जो सोच में आता था हम सोचते थे, चाहे बुरा है चाहे अच्छा है। हमको जो देखने का दिल करता था हम देखते थे, बुरा है अच्छा उसकी हमें परवाह नहीं होती थी। कभी कभी जो बोलने का दिल करता था वो बोल लेते थे। हमारे चाल चलन में बहुत सारी ऐसी बातें थे जो हम कर लेते थे, जो गलत होता था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो हम अब वही करें जो उसके दृष्टि में सही है। परखो कि उसको क्या भाता है। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय में लिखता है, परखो कि उसको क्या भाता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे 7 पद में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। किसमें? हर प्रकार के जो गलत बातें, गंदे काम है। ऊपर 3 पद से हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें नाना किस्म के पापों का एक सूची है। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो। क्योंकि वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है, परमेश्वर के दृष्टि में वो गलत है, परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर को जो भाता है वही तुम करो। 10 पद में लिखता है, यह परखो
कि प्रभु को क्या भाता है। कैसे परखेंगे? प्रभु के वचन से परखेंगे। प्रभु को जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के दृष्टि में क्या ठीक है, क्या नहीं है। और उसके बाद हमें निर्णय लेना होता है कि जो परमेश्वर के दृष्टि में है, ठीक है, वही हम करें। सो दिन प्रतिदिन जो आप प्रभु के दृष्टि में सही जीवन जीने लगते हैं, प्रभु के दृष्टि में जो ठीक है वही करने लगते हैं, वही सोचने लगते हैं, वही व्यवहार में लाते हैं, तो आप धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाते हैं। पहले जो बुराई भरी थी, परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा था हम करते थे, लेकिन अब जो है आपका जीवन जो है धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आप भरपूर होते जाते हैं। जब हम परमेश्वर के दृष्टि में जो ठीक है वही करते हैं और उस फलों से आप भरपूर होते जाते हैं, तो उससे क्या होता है? परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। यही तो परमेश्वर को चाहिए, उसके प्रजा के द्वारा उसके महिमा स्तुति हो। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इन 3 बातों के लिए जो पौलुस हमें उत्साहित करता है, जिस मैं रिपीट करके अंत करूँगा कि तुम्हारा प्रेम एक अनुभव के ज्ञान, मतलब प्रेम करने के अनुभव से, एक सही विवेक से, जो आपको दोष नहीं देता हो झूठा प्रेम कर रहा हूँ, क्योंकि आपका विवेक बताएगा। अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं तो दोषी नहीं ठहराएगा, झूठा प्रेम कर रहे हैं तो आपको अंदर से बताएगा कि ये आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। बोलता है तुम वैसे प्रेम में बढ़ते चले जाओ जो मसीह यीशु का प्रेम है, और उस प्रेम में तुम बढ़ते चलो जाओ। दूसरी बात, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और प्रभु के आने के दिन तक विश्वास योग्य बने रहो, पीछे मत हटो और ना ठोकर खाओ, और धार्मिकता के फल से भरते चले जाओ। ये बाइबल हमारे जीवन को परमेश्वर के सोच में, जो उसके दृष्टि में ठीक है, उसमें ले आने के लिए है। सो ये बाइबल के जो विचार हैं, जो सोच है परमेश्वर की ओर से, वो हमें ठीक करने के लिए हैं, हमको सही करने के लिए है, हमको एकदम जो है परमेश्वर के योजना के मुताबिक बनाने के लिए है। सो जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है, धार्मिकता का मतलब है जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है, युक्तता या युक्त का मतलब जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग इस सप्ताह 9, 10 और 11 पद पर अपने ध्यान को लगाए और अपने आप को जांचें, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो है इन बातों को जो है होने में मदद करे, जिससे हम लोग परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग अगले हिस्से पर अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें सिखाया कि हम प्रेम में जो है ज्ञान और विवेक सहित बढ़ते चले जाएं, उत्तम से उत्तम बातों को चुन लें और मसीह के दिन तक विश्वास योग्य बने रहे, ठोकर ना खाए और धार्मिकता के फल से भर जाए, जिससे तेरी महिमा हो। हाँ प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। प्रत्येक की सहायता कर। पवित्र आत्मा तो हमारा सहायक है, हमारी सहायता कर इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। हम आपको सारा आदर, भक्ति और महिमा देते हैं। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस मानिए। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। अगले सप्ताह फिर हम लोग मिलेंगे बाइबल अध्ययन में।